सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया जातिवाद को लेकर, परंतु बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी जाति से क्या छुटकारा हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ही माना है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। हिंदू को छोड़ करके वो बौद्ध मत को अपनाए, उसको वे धर्म परिवर्तन नहीं मानते, मत परिवर्तन तो मानते हैं। क्योंकि उन्होंने ही जो संविधान बनाया है, तो उन्हीं की परिभाषा के हिसाब से जो आर्टिकल 25 दी है, तो उसमें हिंदू की परिभाषा जो उन्होंने खुद ही बनाई है, उसमें उन्होंने बताया है कि बौद्ध मत और जैन मत और आर्य समाज और ब्रह्म समाज, गायत्री परिवार वगैरह ये सब जितने हैं, लिंगायत वगैरह सब, ये सब तो हिंदू ही है। तो वो है अपनी ही परिभाषा के तहत तो वे हिंदू ही रहे। हाँ, बौद्ध मत में हो गए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, और धर्म जो है इसे परिवर्तन किया भी नहीं जा सकता। धर्म जो है वह धारण करने योग्य चीज है, और क्या क्या धारण करना है, तो धैर्य धारण करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण धारण करना है, सत्य, अक्रोध, अस्तेय, चोरी नहीं करना। हाँ, तो इन सबको धारण करने को धर्म कहा जाता है। क्षमा, तो इंद्रियों पर दमन, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वाध्याय करना। तो इसमें तो आप क्या परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करेंगे तो अधर्म हो जाए। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मत बदला। अब रही बात कि मत क्या बौद्ध मत में जातिवाद है? सनातन धर्म में ही जातिवाद नहीं था। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद नाम का कोई चीज नहीं। कार्य करते थे लोग, जिस कार्य को करते थे उस कारण से उस कुल का वे जाने जाते थे। तो कुल व्यवस्था थी, गोत्र व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। आज जिस जाति से हम लोग परिचित हैं, यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। अंग्रेजों ने सेंसस बनाया और उसके बाद कैटेगरी बनाई कि किसके नाक, नेशनल इंडेक्स के हिसाब से किसके नाक कितने बड़े होंगे, उसके हिसाब से वो बनाया। और किस किस कुल के जो लोग हैं, तो वे उस कुल के लोगों को जाति बता दिया, और फिर कहा कि, और फिर ऊंचा नीचा भी क्या, कौन कौन जाति छोटी है कौन बड़ी है, इस तरह से बना दिया। क्योंकि आप कहीं भी सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में नहीं देखेंगे कि जातियों का वर्गीकरण, नामकरण हो, और उसका जो है कैटेगराइजेशन हो कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। ऐसा ऐसा कहीं नहीं। ये अंग्रेजों ने बनाया था अपने कास्ट सेंसस में। कास्ट भी उन्हीं के यहाँ का आया है, स्पेन का है कास्ट सिस्टम। तो
अब रही बौद्ध मत में बात, तो बौद्ध जो सनातन मत में है, तो वैसे ही कुल परंपरा जो है बौद्ध मत में भी है। तो ले दे के अगर उसको अगर अब जाति बना दी गई है और संविधान में उसको फॉलो किया जा रहा है, तो जाति तो वहाँ भी है। तो जाति की जो छवि बनी हुई है दिमाग में, समाज में, तो वह है, उसमें कोई बदलाव तो संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अब वहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ भी वही नाम बताना पड़ रहा है, किस जाति से आए हैं वो बताना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो है उसी आधार पर आरक्षण भी ले रहे हैं। तो सब आरक्षण वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा और घोषणा करना पड़ेगा कि नहीं है। और बौद्ध मत में भी कुल परंपरा है, बल्कि ये और ज़्यादा घनघोर रूप में है। तो उससे किसी प्रकार का कोई छुटकारा नहीं हुआ। हरिओम।